फ्रीलांसिंग का पता चल गया क्या चीज? जी सर। आप बताएं क्या चीज? फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है। इस पर आपके पास जो भी स्किल होती है उसको आप पूरी दुनिया में शो करवाते हैं। अपना एक किसी न किसी वेबसाइट वगैरह पर जिस तरह फाइवर वगैरह है उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं। उस पर अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस अपना मुकम्मल डिटेल लिखते हैं, हम ये वर्क कर सकते हैं। ये एक आज़ाद काम है, इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती। ये सही है। ये सुनिए इनकी बात समझ आ गई? सीधे आगे बैठो, आप सही बैठो, तस्वीर बन गई है ना आपसे। अच्छा, अब आपको फ्रीलांसिंग का पता चल गया कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या चीज। ये काम करने का तरीका है फ्रीलांसिंग, ठीक है। रिवायती तरीके से हटके ये एक नया तरीका है काम करने का कि आप घर बैठे हुए, ठीक है, बगैर ऑफिस के, बगैर आप एम्प्लॉय हुए किसी के, ठीक है, बगैर बाउंड हुए, इसमें अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं आगे, लेकिन मैं आपको इसकी खसूसियात बताता हूँ कि ये इसकी क्या फायदे हमें हैं फ्रीलांसिंग के, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अभी एक तो इसमें डिस्कस हो चुके हैं, अभी बताए इसमें, क्या नाम है आपका? नसीर। हाँ, इसने बताया, आपको पता ही नहीं चला इससे क्या फायदा है, आपका ध्यान नहीं है इसका, नहीं है ना? कोई एक फायदा बताओ फ्रीलांस। दूसरे एंगल से भी ले लो भाई। एक फायदा, सिर्फ एक बेनिफिट बता दो कि फ्रीलांसिंग इसका फायदा ये है कि बगैर नौकरी के हम घर बैठे कमा सकते हैं। आजाद, आजाद से क्या मुराद है? किस चीज से आजाद मिलती है? किसी के अंदर वर्क करने से। हाँ, मतलब आप कोई कैसे बॉस नहीं होता, ठीक है, आप खुद के बॉस होते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस वक्त काम करेंगे, ठीक है, आप कैसे काम करेंगे, ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। ये एक सबसे पहला बेनिफिट बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग का, ठीक है। क्या बेनिफिट है? यू कैन कंट्रोल योर वर्क। आप अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, आपने कब करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है और कितने में करना है, ये तीनों चीजें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी एक चीज है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अभी बताई है आपको, अभी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बताई आपको कि आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है ना, कंट्रोल ओवर वर्क, आप अपने काम पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने कब करना है, किस तरह से करना है और कितने में करना है, ये तीन चीजें क्या है आपके कंट्रोल में है। वैसे तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं इतने अपनी मर्जी से इतने पैसे लूंगा और इस वक्त काम करूंगा, रात को आऊंगा, ठीक है, ये तो नहीं कर सकते ना, आप बाउंड होते हैं, ठीक है। ये चीजें, इन चीजों से आपको आजादी मिलती है, किसमें, फ्रीलांसिंग में, ठीक है। ये एक बेनिफिट हो गया इसका, क्या इसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, काम के हवाले से आपको किस तरह से काम करना है, कब करना है और कितने में करना है, ठीक है। ये एक बेनिफिट हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना। दूसरी चीज है डाइवर्स प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या मतलब है? डाइवर्सिटी एक चीज होगी, डाइवर्सिटी मतलब आपको हर तरह का काम है, डाइवर्सिटी होती है प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। प्रोजेक्ट डाइवर्सिटी एक दूसरा इसका बेनिफिट है, ठीक है। आपको पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ कंपनी से, मुख्तलिफ बिजनेस से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप उनमें से चूज कर सकते हैं कौन सा आपने करना है, कौन सा आपने नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलती, ठीक है। इसके अंदर ये है आपको कि आप कंपनी में काम करते हैं ना, तो आपको एक ही काम आता होता है और सारी जिंदगी आप वही काम करते हैं, ठीक है। आप न्यू स्किल नहीं सीखते, अमूमन ऐसा नहीं होता कि आप कोई नई चीज सीखते। इसमें ये होता है कि आप नई स्किल सेट सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडनेस नहीं है कि आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ये कोई बाउंड, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप 10 स्किल सीख सकते हैं, आप 20 स्किल सीख सकते हैं, आपकी चॉइस, ठीक है। आपको जो क्लाइंट होते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, वो भी आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आप तो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप प्रोग्रामिंग वाला काम क्यों ले रहे हैं, वो नहीं कहेंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि एक इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं। जी सर, ऐसा ही है ना? जी सर। इस चीज की समझ आ गई है? जी सर। डाइवर्सिटी की। जी सर। पहली चीज क्या थी?
फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था, आपका कंट्रोल है, कंट्रोल है। आपने कब काम करना है, कितने में करना है और किस वक्त करना है, आपकी चॉइस होगी। दूसरी चीज क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से क्या मुराद है, मुख्तलिफ काम इन्हें जो उनमें से चॉइस करना। डाइवर्सिटी होती है काम, जी ठीक सर। है, हर तरह का काम आपके इसमें। एक और चीज है, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड रिमोट वर्क। ठीक है, एक तो ये है कि आप ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं लोगों से, दुनिया से आपके क्लाइंट होते हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अमेरिका से, यूरोप से, ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने से ना क्लाइंट्स के साथ राब्ते में होते हैं, ठीक है, आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। आप उनसे कम्युनिकेट जब करते हैं ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, ठीक है, आपको ये एक एक्सपोजर मिलता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, इंसान बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज है क्या, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड रिमोट वर्क, मतलब आप रिमोटली काम करते हैं और पूरी दुनिया के क्लाइंट्स के साथ बातचीत कनेक्टेड हैं, ठीक है। तीन चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन सी, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक और चीज इसका फायदा है, कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर बिजनेस। ये बिजनेस वाला को फायदा है, चीज बता रहा था मैं, कॉस्ट एफिशिएंसी। ये बिजनेसेस जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक, उसके लिए आपको एक फ्रीलांसर चाहिए, एक बंदा चाहिए जो आपका प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको इस चीज में फायदा है कि आप वन टाइम उसको हायर करें, उसको पैसे दें, उससे काम करवाएं और उसको कर दें। इसमें फायदा है या इसमें फायदा है कि आप उसको पूरे साल के लिए हायर कर लें, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, 10 उसको बुलवाएं काम, वन टाइम पेमेंट करने में आप कंपनी को फायदा होता है, जी सर, ठीक है। आप $100 उसको देंगे, आप उससे काम करवा लेंगे, आप भी आजाद हैं, वो भी आजाद, ठीक है। अगर आप पूरा साल उसको पे करेंगे तो नुकसान है कंपनी, आप एक करवा लेंगे, 2 प्रोजेक्ट करवा लेंगे, 3 करवा लेंगे, फिर भी नुकसान है, ऐसा ही है जी सर। तो ये किसको फायदा है इस चीज का, कंपनी, बिजनेस को फायदा है, ठीक है। फ्रीलांसर को तो है ही है, लेकिन कंपनीज और बिजनेसेस को इस चीज का बड़ा फायदा है कि वो जब उनको जरूरत होती है, वो उसी टाइम वन टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो करके वो फायदा, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है कंपनीज के लिए, ठीक है, कंपनीज को बचत होती है इस चीज, ठीक है। कितनी चीजें हो गई हैं, 4 बेनिफिट्स मैंने बताया आपको, ठीक है। एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, दूसरा डाइवर्सिटी, तीसरा ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है, चौथा कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर बिजनेसेस। बिजनेसेस को इस चीज का बहुत फायदा है, ठीक है, कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। अच्छा, 5वीं चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। स्केलेबिलिटी और एजिलिटी एक इसका फीचर है फ्रीलांसिंग का। वो कैसे, वो ऐसे कि आप अपनी कंपनीज जो है ना, वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकती हैं प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। कंपनीज को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना प्रोजेक्ट्स की डिमांड के हिसाब से वो अपनी वर्क फोर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी कहने का ये है कि आपको 50 बंदे रखने की जरूरत नहीं है कंपनी को, ठीक है। आपको जितनी जरूरत होगी, जितने आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड होगी, आप उस हिसाब से कम भी रख सकते हैं, मतलब ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। आप 5 बंदे हायर कर लें, 2 बंदे हायर कर लें, डिमांड के हिसाब से आप उसको स्केल कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब ये होता है कि आप फौरन ही फैसला कर सकते हैं कि आपने किसको हायर करना और किसको नहीं कर सकता, ये काम फौरन से पहले हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। फ्रीलांसर्स ऑफन कोलैबोरेटेड विद अदर प्रोफेशनल्स, फॉर्मिंग नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज विद देयर इंडस्ट्रीज। दिस नेटवर्किंग कैन लीड टू पार्टनरशिप्स, रेफरल्स एंड एक चीज
इसका नाम है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? कोलैब का मतलब होता है कि आप मिसाल के तौर पर मुबशिर इसके साथ कोलैब करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनके इकट्ठे मिलकर कोई ना कोई। हाथ बटाना है दूसरे का, साथ देना, मिल के काम करना, जी सर। कोलैबोरेटिव, ठीक है, इस चीज को कहते हैं कोलैबोरेट, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग इसका फीचर है फ्रीलांसिंग का। इसमें क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पे अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है इंडिंग में, आपको पता होगा, तो मुझसे बैठे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है। उसमें क्या होता है, मोबाइल की एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। तो उसमें दो कैटेगरी है, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जी सर। दो डिफरेंट स्किल्स है, ठीक है ना? जी सर। डिजाइन करने वाला और होता है, जी सर, और बैक एंड कोडिंग वाला और होता है। ठीक है। अब क्या है, अब मिसाल के तौर पे मुझे अगर बैक एंड आता है, मुझे फ्रंट एंड का इतना नहीं पता, तो आपको फ्रंट एंड आता है, तो हम दोनों क्या करेंगे, मिलकर काम करें। ठीक है। हम दोनों कोलैबोरेटिव काम करके आप फ्रंट एंड बना देंगे, मैं बैक एंड बना दूंगा, और एक मुकम्मल प्रोजेक्ट करके हम क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। पैसे बांट लेंगे आपस में, जी सही है। ये इस चीज को क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। इससे क्या होता है, हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं लोगों के साथ, ठीक है। आप फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ आपका एक रिश्ता बन सकता है, एक कम्युनिटी बन जाता है। कोलैबोरेशन की समझ आ गई? जी सर। हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स जितने भी होते हैं ना, उनकी एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। उनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो मिल के काम कर सकते हैं, कम्युनिटी बन जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं। अपवर्क है, फाइवर है, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, guru.com, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं, काफी सारे अब तो आ गए हैं। तो ये क्या है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का पता है क्या चीज होती है? मार्केट प्लेस चीज ये जैसे सर फेसबुक में ऑप्शन आया हुआ था मार्केट प्लेस, ये चीजें बेचते वगैरह हैं उसमें। मार्केट प्लेस का पता है, समझ आइए मार्केट प्लेस क्या चीज होती है? नहीं पता, पीछे वालों को बिल्कुल नहीं पता मार्केट प्लेस क्लाइंट और जो अब देखो ना, ये बाजार है अहमदपुर से आपका बाजार देखो, सब ये मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो मार्केट प्लेस है, वहां पे सारी दुकानें हैं, ठीक है। बात तो सुनो, बातें नहीं करो आपस में, बस थोड़ा सा रह गया 2 साल, टेंशन नहीं, थोड़ा सा समझ लो कंसेप्ट। मार्केट प्लेस की बात हो रही है। मार्केट प्लेस क्या चीज होती है, जैसे हमारा बाजार है ना, उसमें दुकानें हैं मुख्तलिफ, ठीक है, हर तरह की दुकानें हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसी दुकान पे जाकर वहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो हर बंदा अपनी दुकान खोल बैठे। इसी तरह से डिजिटल मार्केट प्लेस, फेसबुक यूज करते होंगे सारे, उसमें एक ऑप्शन आया हुआ है मार्केट प्लेस का, ठीक है, देखा आपने? चलो कोई हाँ, अच्छा सुनो, वो क्या होता है, वो डिजिटल मार्केट प्लेस होता है, उसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट, हाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स उसमें सेल होती है। बिल्कुल तरीकाकार वही है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे फिजिकल दुकानें होती हैं, हम चीज ले लेते हैं जो हमें चाहिए थी, वहां पे डिजिटल मार्केट प्लेस होती है, वो भी एक बाजार होता है। इसमें ये होता है जो आपके पास चीज हो सिर्फ वही बेच सकते हैं, और किस्म की चीजें सेल हो रही होती है लोग। जी सर। और इसके अलावा जो दूसरे फेक प्रोडक्ट, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, फेक आप लगा रहे प्रोडक्ट तो आपकी ज्यादती है। यहाँ भी तो 2 नंबर चीजें लिख रही है, तो कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ये है वो फिजिकल होता है, ये डिजिटल होता है, बस यही। और जो दूसरे हैं जरिए है डेली मोशन, इस तरह वो तो खुद चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, आगे सिर्फ बेचनी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग होती है बेसिकली, वो कि वो चीज आपकी नहीं होती, चीज उन्हीं की होती है, आप बेच के उसमें से कमीशन रखते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट है, जरिया है। तो अच्छा, मार्केट प्लेसेस की बात हो रही थी और प्लेटफॉर्म की। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कौन से हैं दुनिया में? Fiverr, Guru.com, freelancing.com, upwork.com, और एक और NNG, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाखों के हिसाब से क्लाइंट्स भी हैं और फ्रीलांसर भी मौजूद हैं, ठीक है। जी सर। फ्रीलांसर्स ने अपने पोर्टफोलियो बना रखे हैं, वहां पे अपनी प्रोफाइल्स बना के रखी हुई हैं, ठीक है।
और क्लाइंट्स डेली बेसिस पे न्यू क्लाइंट्स आते हैं, वो देखते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है लाखों के हिसाब से, डेली लाखों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो इन प्लेटफॉर्म से क्या हो गया, इजी हो गया सबके लिए काम करवाना और काम करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दीज प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड विजिबिलिटी, रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड सिक्योर पेमेंट। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना मार्केट में, अपना सॉरी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म कोई भी है, उसके 2-3 फीचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर क्यों आते हैं लोग के ऊपर, तो बता सकता है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फाइवर है, फाइवर पे लोग क्यों आते हैं कि हमें कोई ना कोई काम मिल जाए, कोई ना कोई काम। जी सर, क्या सहूलियत है, यानी कि वो हमें खुद कस्टमर ढूंढ कर देगा, वो आएंगे उधर विजिट करेंगे फाइवर पर, हमारी प्रोफाइल वगैरह चेक करेंगे। जी सर, क्लाइंट मिल जाते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट बेशुमार मिल जाते हैं। दूसरा और क्या उसमें फीचर होता है, कोई बता सकता है, सोच के बता सकता है कोई? एक कॉमन सेंस की बात है ना कि कोई बंदा एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वहां पे वो काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वहां पे क्या क्या सहूलियात वो प्लेटफॉर्म वाले दे रहे होंगे तभी वो कमा रहा है ना। क्या एक तो बताया इन्होंने कि वो क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्लाइंट्स प्रोवाइड होते हैं। ये है कि फ्रीलांसर्स को कनेक्ट करता है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। एक तो ये इसका फीचर है, सहूलत दे रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म, ये इनके अंदर एक और चीज भी होती है, रेपुटेशन मैनेजमेंट। रेपुटेशन मैनेजमेंट, मिसाल के तौर पे आपकी रेपुटेशन क्या है। अब जब कोई क्लाइंट आता है वेबसाइट पे, वो आपका पोर्टफोलियो देखता है, पोर्टफोलियो में आपका एक रेपुटेशन वाला एक सिस्टम होता है, रेटिंग वाला, ठीक है। वो आपकी रेटिंग देखता है, आपका रेपुटेशन सिस्टम देखता है कि आप कितनी रेपुटेशन है, आपने कितने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट, कितने सक्सेसफुल किए हैं, लोगों ने क्या फीडबैक दिया आपके पास, ठीक है। आपकी वहां पे रेपुटेशन का पता चल जाता है, ठीक है। तो वो जितनी अच्छी रेपुटेशन आपकी होगी, वो आपको ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है, वो रेपुटेशन की बेस पे ट्रस्ट करता है क्लाइंट। हम भी अगर कोई काम करवाना किसी से चाहेंगे तो ऐसे किसी से तो नहीं करवा लेंगे। जिस तरह हम ये प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके रिव्यूज देखते हैं, कितनी डाउनलोडिंग है, डाउनलोड्स कितनी है, वो कितनी ट्रस्ट की जा सकती है, ये सारी चीजें देखते हैं। ये एक बड़ी चीज होती है रेपुटेशन मैनेज करना, ठीक है। ये भी सहूलत हमें कौन देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है, वो वेबसाइट देता है, फ्रीलांसर। वो जो फाइवर है, फाइवर पे भी रेपुटेशन सिस्टम सब पे होता है ये, ठीक है। तीसरी एक और चीज होती है, तीसरी चीज बता दो कौन सी है। क्लाइंट आ गया, ठीक है, काम हो गया, रेपुटेशन देख ली, आखिरी काम जो असल वो पेमेंट वो फाइवर वाले खुद अपने पास। जी सर, ये इसका तीसरी सहूलत है, ठीक है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वो हमें 3 सहूलियात कौन कौन सी दे रहा है। पहला काम ढूंढ कर देता है, आप क्लाइंट और फ्रीलांसर को कनेक्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए रेपुटेशन आपकी, सिक्योर पेमेंट। सिक्योर पेमेंट कैसे होती है, क्लाइंट उसको पे कर देता है, जी सर, थर्ड पार्टी, सही है, वो अपना प्रॉफिट, वो पेमेंट रखते हैं अपने पास, इसको कहते हैं स्क्रो। इस बात को समझो, बातें नहीं करो यार, तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट से बात सुनने लगे रहे, आखिरी बात है, कोई नहीं। 3 चीजें मैंने बताई हैं। एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो 3 सहूलियात हमें देता है। कोई भी ले लो, कोई भी मशहूर है ना, fiverr.com है, फाइवर का नाम मोस्टली लोगों ने सुना हुआ, ठीक है। fiverr.com पे आप जाते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप पूरी दुनिया से क्लाइंट्स जो है ना वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो फ्रीलांसर और जो क्लाइंट है उनको कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म सहूलत देते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है,
रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ठीक है, रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि क्लाइंट आता है, वो देखता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है, आपकी रेटिंग्स देखता है। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स आप प्रीवियसली काम कर चुके हैं, आपने कितने सक्सेसफुल किए हैं, लोगों ने क्या कमेंट्स किए आपके बारे में। ठीक है, फिर वो आप पे ट्रस्ट करता है उस रेपुटेशन सिस्टम के जरिए से, ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर देता है। ठीक है, दो चीजें होगी। तीसरी चीज है सिक्योर पेमेंट सिस्टम। वो जो क्लाइंट होता है ना, वो क्लाइंट जब ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपनी पेमेंट किसको दे देता है, एस्क्रो को। एस्क्रो से मुराद होता है एक थर्ड पार्टी चीज होती है। ठीक है, मतलब वो मतलब fiverr.com पे अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो fiverr.com के पास पैसे चले जाता है, वो रिजर्व करके रख लेते हैं अपने पास। जितना आपका डिलीवरी टाइम है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब आप डिलीवर करते हैं वर्क, वो वर्क चेक होता है। ठीक है, तो जो क्लाइंट के पास वर्क जाता है वो उसको टेस्ट करता है कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट जो मेरी थी उसके अकॉर्डिंग काम डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो अप्रूव करता है वर्क में। क्या करता है, अप्रूव द डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है, डिलीवरी अप्रूव करेगा। वो जो पेमेंट रखी हुई होगी किसी बंदे के पास, थर्ड पार्टी के पास, वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि वो ऑर्डर जब देगा तो उस वक्त तो उसको पेमेंट भी साथ उधर भेजनी पड़ेगी। हाँ, जब ऑर्डर वो प्लेस करेगा जी सर, वो पे कर देगा अपनी तरफ से, लेकिन आपके पास नहीं आएगा, वो रिजर्व रखे रहेंगे एक जमानत के तौर पर। ठीक है, फिर जब वो आप डिलीवरी अप्रूव कर देंगे, डिलीवरी होती है उसके सबूत वो चेक करेगा, चेक करके अप्रूव करने के बाद वो आपको अपनी फी डिडक्शन करने के बाद आपके अकाउंट में भेज देता है। ठीक, फी अपनी चार्ज करते हैं किस चीज की, फी क्यों चार्ज करते हैं, वो आपको ये सहूलियत नहीं है, काम भी ढूंढ कर दे रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म यूज करने की सर्विस फीस जो होती है ना, सर्विस चार्जेस, वो डिडक्ट करते हैं। अगर उसको काम पसंद नहीं आया तो फिर पेमेंट वापस चली जाएगी, उस पर फिर डिस्प्यूट होगा। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं कि जी जो मैंने रिक्वायरमेंट भेजी थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिला मुझे, जी सर, ये मसला है। तो वो जब तक आप डिस्प्यूट हल नहीं करते तब तक आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी होती है कि आपने उससे रेटिंग भी लेनी होती है क्लाइंट से। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना सबसे जरूरी होता है। क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, आपको अच्छी रेटिंग देगा, आपकी गिग इंप्रूव होगी, आपको और ज्यादा काम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 नंबरी और जुगाड़ नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, पूरा एक ऑटोनोमस है, पूरा खुदकार निजाम है। ठीक है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अच्छे तरीके से अगर वो काम करता है तो उसको उसका वो जल्दी करो बस। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो उम्मीद है आपको आज फ्रीलांसिंग के बारे में और उसकी खसूसियात के बारे में समझ आ गई। ठीक है, इसका क्या नाम है, क्या करता है, आपसे काम करते हैं ऑनलाइन। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो सर। ये आप हमें बाद में भी लेक्चर देंगे इसका हर हफ्ते? हमने कोई डाउट होगा ना, ये एक स्पेशल इवेंट था जिस वजह से आपको अवेयरनेस देने के लिए था कि आज के दौर में हर बच्चा जो है ना ऑनलाइन काम कर रहा है और फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो आप लोग इतने बड़े हो गए इस दौर में, अगर आपको आज फ्रीलांसिंग का नहीं पता तो ये बहुत बड़ी नहीं। जिस तरह ये है ना फाइवर वगैरह, इसी तरह कोई और प्लेटफॉर्म, उसका अकाउंट बनाना एक दफा सिखा। हाँ, वो जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं जी सर, फ्रीलांसिंग के बारे में तो बहुत डिमांड के ऊपर है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है। बात ये होती है कि जिसको चाह होती है ना जिस चीज की, उसको वो चीज मिल जाती है। आप लोग देखो, आप ठीक है, ये तो सही है, आप सामने वाले को थोड़ा बहुत पता है, पीछे वालों को बिल्कुल नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है कि क्या बात। तो ये चीज होती है, अगर वो आप नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती, अगर आप लोग डिमांड करेंगे मुझे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, हाँ जी कुछ आपने जो बताया नुकसान इसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत फ्रॉड हो जाता है और कोई मेजर इसका नुकसान नहीं है। देखा जाए इसके मेजर कोई नुकसान नहीं है। इसमें यह होता है कि क्लाइंट की बर्दाश्त करनी पड़ती थोड़ी सी बात। कभी कोई क्लाइंट ऐसी उल्टी सीधी बात कर जाता है तो बर्दाश्त करनी होती है, वो तो वैसे भी होता है।
ठीक है, आपके पास ग्राहक आता है दुकान पर तो उसकी कितनी बात न सुनता है, जी सर। तो ये सब थोड़ी बहुत ये चीजें हैं। बाकी मेजर जो अगर कहें कि मेजर इसका ये नुकसान वो चीज कुछ भी नहीं है, ये माइनर सी चीजें हैं, कोई एहसास है, तो इसका फायदा ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है। और कोई चीज और कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। अभी पूछ ले, कोई डाउट हो ना आप आपसे कोई पूछे फ्रीलांसिंग के बारे में तो आप कुछ ना कुछ बता सकते जी हैं ना कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज असल में? अच्छा, पहले कोई आपको पता था इसके बारे में, इसका नहीं सर। सेशन करने का, ये इवेंट बनाने का कोई फायदा हुआ है? ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, ये बिल्कुल बुनियाद